मेरठ की मुस्कान ने जो किया उससे भी एक कदम आगे का कांड औरैया जिले की प्रगति यादव ने कर डाला। शादी के 15 दिन बाद ही वो अपने पति की सुपारी देती है। जो पैसे मुंह दिखाई में मिले थे, जो गहने शादी में मिले थे, उन्हें बेचकर उसे 2 लाख रुपए जुटाने थे ताकि वो अपने पति को रास्ते से हटा सके। 1 लाख रुपए वो शार्प शूटर को दे भी देती है। वहीं एक खेत में उसके पति का काम तमाम भी हो जाता है। लेकिन मेरठ की मुस्कान की तरह वो आगे का कुछ प्लान बना पाती, उससे पहले ही पूरा खेल बड़ी ही नाटकीय ढंग से खुल जाता है। 19 मार्च को पुलिस को खबर मिलती है कि औरैया के सहार थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास एक युवक खेत में पड़ा है। उसकी हालत गंभीर है। पुलिस उसे अस्पताल पहुंचाती है, लेकिन 21 मार्च को उसकी मौत हो जाती है। जांच पड़ताल करने पर इसकी पहचान दिलीप यादव के रूप में होती है, जो मैनपुरी का रहने वाला था। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चलता है कि 2 लोग बाइक पर बिठाकर उसे खेत की ओर ले जा रहे थे। उन दोनों की पहचान जब पुलिस करती है और जब उनकी गिरफ्तारी करती है तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी शादी 5 मार्च को औरैया की रहने वाली प्रगति यादव से हुई थी। उधर प्रगति ससुराल पहुंचकर पति की मौत पर विलाप कर रही थी, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो भी इस खेल में शामिल हो सकती है। पर जैसे ही पुलिस ने दोनों आरोपियों अनुराग उर्फ मनोज यादव और रामजी नागर को पकड़ा, एक एक तार जुड़ते चले गए। प्रगति ने पहले गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकाली तो पता चला दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई है। वो अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इतनी बेताब थी कि वो आरोपियों को बार बार अपने पति का लोकेशन भेज रही थी। उसका पति वहीं हाइड्रा कारोबारी था, इसीलिए दोनों आरोपी बड़ी ही प्लानिंग से उसके पास पहुंचते हैं। कहते हैं मेरी कार खाई में गिर गई है, उसे आप हाइड्रा से निकाल दो। जैसे ही वह उनकी बाइक पर बैठकर गया, उसे खेत में ले जाते हैं और गोली मार देते हैं। उसे मरा हुआ समझकर दोनों फरार हो गए, लेकिन असल में वो अधमरे हालत में था। अब पुलिस को यह पता चल चुका था कि पति की मौत के बाद रोने का नाटक करने ससुराल पहुंची उसकी पत्नी ही इस खेल की असली मास्टरमाइंड है। लेकिन मोटिव ऑफ क्राइम का पता चलना अभी बाकी था। इसके लिए आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। आरोपियों से पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो पता चलता है ये कहानी भी मेरठ के मुस्कान और साहिल की तरह ही है। दरअसल प्रगति यादव अपने ही गांव के रहने वाले अनुराग उर्फ मनोज यादव से बेहद प्यार करती थी। 4 साल से दोनों रिलेशन में थे, लेकिन एक ही गांव होने की वजह से घर वाले शादी को तैयार नहीं हुए। तो उसने नई प्लानिंग रची। उसने सोचा पहले शादी कर लेती हूं, फिर आगे का प्लान बनाऊंगी। औरैया के एसपी अभिजीत शंकर ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया तो हर कोई सन्न रह गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ते से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है। अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर ये कैसी सनक है जहां न शादी जैसे पवित्र रिश्ते का ख्याल है और ना ही सामाजिक बंधनों की चिंता।